हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको पोस्टुलेट्स ऑफ एमो थ्योरी समझा चुकी हूँ। इसके बाद वाला जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें हमने एमो डायग्राम्स समझे थे होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के। होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स जैसे कि मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, वो मॉलिक्यूल्स जिनमें की जो दोनों एटम्स हैं वो सेम हो, जैसे कि O2 मॉलिक्यूल N2 मॉलिक्यूल, उनका हमने एमो डायग्राम बनाना समझा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम एमो डायग्राम्स बनाना सीखेंगे हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स इन विच पार्टिसिपेटिंग जो एटम्स हैं आर डिफरेंट, जैसे कि CO मॉलिक्यूल्स है, NO मॉलिक्यूल्स है, ये सारे हेट्रोन्यूक्लियस या हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एमो डायग्राम और एमओ कॉन्फ़िगरेशन ये दोनों हम समझ चुके हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप उनको जरूर पढ़िए। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं दोनों पार्ट्स, एमओ थ्योरी का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं CO मॉलिक्यूल्स। CO मॉलिक्यूल, ठीक। CO मॉलिक्यूल्स जैसे कि समझ आ रहा है हमें, दो एटम्स से मिलकर बना है, एक तो C एटम और दूसरा O एटम। ठीक है, C एटम जो है कार्बन एटम, इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6 और ऑक्सीजन का 8। तो इनका पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। एमओ थ्योरी के पोस्टुलेट्स अगर आप लोग समझ चुके हैं तो समझ गए होंगे कि एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है और जो एमओ कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग है। अभी मैं लिखूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन C6 का 1s2 2s2 2p2 6। ओके, ओ जो है 8 है, इसका जो एटॉमिक नंबर है इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। इज इट क्लियर? इतना तो सबको समझ आ गया होगा, बहुत बेसिक है। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं मैंने यहाँ पर। अब अगर हम बात करें एमओ कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एटम्स जो कि सेम, जिनके सेम या फिर नियर आउट सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देते हैं। ठीक है, तो अब एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इनका। एमओ कॉन्फ़िगरेशन, देखिए एक चीज और मैंने बताई थी आपको कि कितना हुआ CO मॉलिक्यूल की, अगर हम बात कर रहे हैं 6 और 8, कितना हुआ इसका जो एटॉमिक नंबर है 14। ठीक है, 14। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनका एटॉमिक नंबर 14 तक है वो कहलाते हैं लाइटर मॉलिक्यूल्स। लाइटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जिनका 14 से एबव है, जिनका जो एटॉमिक नंबर है 14 से ज्यादा है, तो वो कहलाते हैं हैवियर मॉलिक्यूल। तो क्योंकि CO मॉलिक्यूल जो है इसका एटॉमिक नंबर 14 है तो इट इज लाइटर मॉलिक्यूल। तो लाइटर मॉलिक्यूल और हैवियर मॉलिक्यूल्स के कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग तरह से लिखे जाते हैं। थोड़ा सा ही डिफरेंस है उनमें, वो भी मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एमओ कॉन्फ़िगरेशन। तो एमओ कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखेंगे वो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, लाइटर मॉलिक्यूल के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन आता है उसके लिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमारा 14 आ रहा है CO का। ये समझ आ गया है यहाँ पर 14 कैसे आ रहा है, C का 6 है और O का 8 है, तो 8 6 14। ठीक है, तो लाइटर मॉलिक्यूल का लिखते हैं, कैसे लिखते हैं यहाँ पर हम, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, जिसको कि हम एस्ट्रिक साइन या डॉट से शो करते हैं 1s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s। और क्योंकि लाइटर मॉलिक्यूल है तो इसमें जो पाई, जो y और z ऑर्बिटल्स हैं, पाई पाई 2py और पाई 2pz, इनकी एनर्जी कम होती है और सिग्मा 2px इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा, एनर्जी का जो क्रम है वो इस तरफ बढ़ रहा है, तो इसकी कम हुई और इसकी ज्यादा हुई लाइटर मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, जब हम बात करेंगे हैवियर की नेक्स्ट उसमें, तो px की ज्यादा होती है और इनकी कम होती है, सिर्फ इतना डिफरेंस रहता है। तो अभी लाइटर के लिए समझ लीजिए आप, लाइटर में py और pz, पाई, इनकी एनर्जी कम और इसकी ज्यादा, इसी तरह से हमने लिख दिया। इसके बाद ये बॉन्डिंग बने हैं तो इनके एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे, तो पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, एमओ कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी। टोटल हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, तो इसमें, ठीक है, 14 इस तरह से फिलिंग हो जाएगी पॉली हुंड्स और अफबाउ रूल्स के अकॉर्डिंग। ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर चुकी हूँ। तो ये फिलिंग हो गई है। तो जो अवेबिलिटी है वो इन ऑर्बिटल्स की है, अवेबिलिटी तो है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास 14 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 14 यहां तक हमारे फिल हो गए। ठीक है, तो ये लाइटर मॉलिक्यूल का हमने सीओ मॉलिक्यूल का एमओ कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिख दिया। अब हम बात करते हैं एमओ डायग्राम। एमओ डायग्राम इसका किस तरह से बनेगा, एमओ डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए सी के पास, सी का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2 है। इसका मतलब सी के पास 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है और 2p है, और ओ के पास भी 1s 2s और 2p है। तो बना लेते हैं इसका, यहां से बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। यहां पर मैं सी का जो है एटॉमिक ऑर्बिटल बनाऊंगी और यहां पर ओ का। ठीक है, क्लियर है यहां तक बोर्ड। और थोड़ा सा हम नीचे लिख सकते हैं इसे, जहां तक आपको विजिबल हो। ठीक है, यहां पर मैं लिख रही हूँ सी और यहां पर मैं लिख रही हूँ ये ओ, और बीच में बनेंगे हमारे सीओ, सीओ मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझ आ गई इतनी बात। सी का, सी एटम है तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे ये वाले, ओ एटम है इसके एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे ये वाले दोनों साइड में, और बीच में हम बनाएंगे सीओ, जो मॉलिक्यूल बना हमारा उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, यही तो एमओ थ्योरी कहती है। ओके, तो बनाते हैं हम सबसे पहले 1s और ओ का 1s। तो यहां पर बना रही हूं मैं ये 1s। एक चीज यहां पर समझने वाली ये है कि जब आपने होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स पढ़े थे तो उसमें हमने दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी पर शो किए थे। मींस अगर मैं एक ओ को यहां पर शो कर रही हूं तो दूसरे को भी यहां पर, ऐसे हम शो कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या होगा, जिस एटम की हेट्रोन्यूक्लियर में क्या होगा, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। मतलब अगर मैं 1s सी का यहां शो कर रही हूं यहां, तो मैं ओ का कहां शो करूंगी, ये नीचे, क्योंकि ओ की, ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, कम है। ठीक है, तो सी का मैंने यहां पर बनाया, तो मैं ओ का थोड़ा सा यहां पर बनाऊंगी मैं नीचे। मतलब ये जो एमओ डायग्राम बनेगा हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल सीओ का, ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा, एक यहां पर बनेगा और एक यहां पर नीचे बनेगा। ठीक है, तो ये इसका 1s है ओ का, और ये सी का 1s है। बना देते हैं इसका। देखिए जो भी एमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे कौन से बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसमें भी लिखे हैं ये। ठीक है, अगर इस लेक्चर को समझने में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी कि मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए क्योंकि इसका 1s और इसका 1s ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, एमओ जो हमारी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उनकी एनर्जी सेम होगी या नियर अबाउट सेम होगी। तो एकदम सेम तो नहीं है, क्योंकि हमने इसे ऊपर थोड़ा बनाया और इसको थोड़ा नीचे, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, पर नियर अबाउट सेम है इनकी एनर्जी, तो ये ओवरलैपिंग करेंगे। और ओवरलैपिंग से जो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी तो इन दोनों से कम होगी, यहां बनेगी वो बनेगा, और एक जो बनेगा उसकी एनर्जी इन दोनों से ज्यादा होगी, क्योंकि हमारा जो एनर्जी का जो क्रम है वो इस तरह से जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ आ गया। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, एक की एनर्जी इन दोनों से कम और एक की ज्यादा। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, और क्यों मैंने ऊपर नीचे बनाए ये भी मैंने बता दिया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए। अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, और इसके 1s में भी कितने हैं, दो, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। फिलिंग कैसे होगी,
जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और दूसरा इसमें जाएगा। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास, फर्स्ट इसमें गया, सेकंड इसको अपोजिट स्पिन में चला गया, थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और फोर्थ इसमें जाएगा। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है इसका नाम क्या है, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। और ये जो बना है इसका नाम एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s। ठीक है, तो ये हो गया। अब बनाते हैं 2s 2s, ये दोनों ओवरलैप करेंगे, यहाँ पर भी सेम बात है। 2s 2s वैसे तो होमोन्यूक्लियर में सेम एनर्जी होती है इनकी, पर क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर भी 2s 2s में जो O का 2s है वो नीचे और जो C का ऊपर, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, जैसे इसे बनाया है, यहाँ पर बना रही हूं मैं ये 2s और ये यहाँ पर भी इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं। ठीक है, यहां पर तो ये 2s 2s। ओके, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2s में, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ओवरलैपिंग करेंगे, नियर अबाउट सेम एनर्जी है। अब ये एमओ थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 ओवरलैप कर रहे हैं, 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक की एनर्जी इन दोनों से कम और दूसरे की एनर्जी इन दोनों से ज्यादा। ठीक है, एनर्जी बढ़ रही है ऊपर की तरफ, इसकी कम इसकी ज्यादा, इन दोनों से। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, फर्स्ट इसमें, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें, फोर्थ इसमें। ठीक है, नाम इसका सिग्मा 2s, इसका नाम सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s, एस्ट्रिक साइन के थ्रू या डॉट के थ्रू इसे हम शो करते हैं। ठीक है, अब आते हैं 2p पर। 2p, इसका भी 2p, इसके 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें पता है p ऑर्बिटल जो है ये वाला, ये 3 ऑर्बिटल से मिलकर बनता है, px py pz। ठीक है, मैंने यहाँ पर शो भी किए हैं, देखिए py pz की एनर्जी जो है कम है और px की ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं इसको, ये भी ऐसे ही बनाएंगे, इसकी एनर्जी थोड़ी, इसको थोड़ा ऊपर बनाएंगे इन ऑर्बिटल्स को, और इन ऑर्बिटल्स को थोड़ा सा हम नीचे बनाएंगे यहाँ पर। तो ये बना दिए मैंने px py pz, px py pz। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने ऑर्बिटल हैं, 3 और 3 6, 6 ऑर्बिटल्स, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कर रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं, 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, बना देते हैं इसको। देखिए इस तरह से यहां पर क्या बनेगा हमारा, सबसे पहले तो py और pz, जैसे कि मैंने कहा कि लाइटर मॉलिक्यूल के लिए py pz की एनर्जी कम होगी तो वो तो यहां बनेगा, ये है py और ये है pz, और इसके ऊपर बनेगा यहाँ पर ये px, px है सिग्मा, सिग्मा और ये है पाई। इज इट क्लियर? ओके, अब आते हैं ये एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग बना देते हैं यहाँ पर पाई 2py पाई 2pz और ऊपर बना देंगे हम सिग्मा 2px। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर बनाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इधर बनाएंगे, 1 2 3 4, टोटल इलेक्ट्रॉन 6, CO मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन 6। फिलिंग, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें py में, सेकंड pz में, थर्ड इसकी पेयरिंग करेगा, फोर्थ इसकी पेयरिंग करेगा। ठीक है, ये रूल्स तो पढ़ रखे हैं ना, अपोजिट स्पिन में जाएंगे। ठीक है, 4 हो गए, टोटल कितने हैं हमारे पास 6, 4 हो गए यहाँ पर, 5th यहाँ पर और 6 यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और नहीं है, और अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होता तो वो यहाँ पर आ जाता। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए ये तो हो गया हमारा एमओ डायग्राम किसका, सीओ मॉलिक्यूल्स का। ओके, अब अगर आपसे कहा जाए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस Na, जहां पर NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो काउंट करके यहाँ पर हम लिख देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ
बॉन्डिंग में देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे यहाँ पर देख सकते हैं या हम इस कॉन्फ़िगरेशन में भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ देख रही हूँ बॉन्डिंग, ये वाले ऑर्बिटल्स हैं नीचे वाले, 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 6, 8, 2, 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 2s में, ये सिग्मा 2 एंटी बॉन्डिंग है ये 2s 4। ठीक है, यहां से भी आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन से, हाफ 6 मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका 3, तो बॉन्ड ऑर्डर यहां पर आ गया 3। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए CO+, ये पूछा जाए CO+, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, या ये पूछ लिया गया एग्जाम में कि CO+ का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आता है, जबकि CO+ का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुआ है, तो बॉन्ड ऑर्डर कम आना चाहिए 3 से, बट 3 से कम नहीं आता, ये ज्यादा आता है। तो क्यों? देखिए, अगर आप इस जो मैंने ये एमओ डायग्राम बनाया है इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो CO+ मॉलिक्यूल बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होना चाहिए, जो सबसे ऊपर है, वो कौन सा है? यहां से सिग्मा px से, सिग्मा 2px है ना, ये यहां से निकलना चाहिए। पर होता क्या है, ये जो हमारा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s है, इसकी एनर्जी इस सिग्मा 2px से ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा, मतलब इसकी एनर्जी यहां होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होता है वो यहां से होता है, इस वाले ऑर्बिटल का होता है। कहने का मतलब ये है, आई रिपीट, CO+ बनने के लिए अगर एमओ डायग्राम आप देखें तो आप कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे? CO+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, कहां से करेंगे? सबसे ऊपर वाले, यहाँ पर है, ऊपर तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, यहां से रिमूव करेंगे। तो अगर यहां से रिमूव करेंगे तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कम ही आएगा 3 से, लेकिन वो यहां से रिमूव नहीं हो रहा है। एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुआ वो इससे हुआ, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s से। क्यों? क्योंकि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s की एनर्जी सिग्मा इससे सिग्मा 2px से ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी यहां होती है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुआ, तो क्या हुआ? CO+ का जो बॉन्ड ऑर्डर आया दैट इज 3.5। तो ये क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आता है कि CO+ का बॉन्ड ऑर्डर CO से, इस मॉलिक्यूल से ज्यादा कैसे आता है, क्यों आता है? तो उसका रीजन यही है, लिखेंगे आप कि इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव होता है एंटी बॉन्डिंग 2s से। तो दैट्स वाई जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है CO+ का वो 3.5 आता है। ओके, ये क्लियर हो गया इतना एमओ डायग्राम CO का, और CO+ का भी इससे कंसर्न मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया। इसके बाद आते हैं हम NO मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम और एमओ कॉन्फ़िगरेशन, इतना नोट डाउन हो गया। ओके, अब लिखते हैं हम NO, सेम इसी तरह से लिखेंगे हम एमओ कॉन्फ़िगरेशन और एमओ डायग्राम बनाकर देखेंगे। इसमें जो आपका लाइटर और हैवियर मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन आपने ठीक से लिख लिया तो आप आराम से एमओ डायग्राम बना सकते हैं। तो NO मॉलिक्यूल का लिखते हैं NO। NO इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स, N एंड O, इसलिए इसको हेट्रोन्यूक्लियर कहा, क्योंकि 2 तरह के एटम्स से मिलकर बना है, एक तो N और दूसरा O। N का एटॉमिक नंबर 7 और O का 8। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, N का क्या है? 1s2 2s2 2p3 है ना, और O का है 1s2 2s2 2p4। इज इट क्लियर? अब MO कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटम का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, और अब मैं लिख रही हूँ MO कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अब NO मॉलिक्यूल जब बनेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिखेंगे, MO कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NO। सिंपल, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, वो 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, मतलब जो बॉन्डिंग बन रहा है उसका एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s। अब यहां पर एक चीज देख लीजिए, हैवियर है या लाइटर है, टोटल इनका कितना हुआ? 8 और 7 15, तो 15 का मतलब क्या हुआ? ये है हैवियर, हैवियर मॉलिक्यूल है, 14 से ज्यादा हैवियर। ओके, तो अब हैवियर मॉलिक्यूल का हम
कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यहाँ पर। हैवियर और लाइटर की जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग देने की, ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, अब लिखते हैं हम हैवियर का। हमने लाइटर में क्या लिखा था, सिग्मा 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s के बाद पाई 2py और पाई 2pz दोनों सेम एनर्जी लेवल पर थे, और सिग्मा px 2px बाद में था, मतलब ज्यादा एनर्जी का था। इसमें सिग्मा 2px पहले आएगा, मतलब इसकी एनर्जी कम होगी हैवियर मॉलिक्यूल के लिए, और पाई 2py और पाई 2pz, और अब हम लिखेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। ये है कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हम एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम देखें तो उधर की तरफ जा रहा है, राइट हैंड की तरफ। ऐसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से बढ़ता हुआ आप शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं आप। देखिए कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 15, 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, इस तरह से। ठीक है, हो गए 15, 6, 7, 10, 12, 14 और एक 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये वाले ऑर्बिटल्स की भी अवेबिलिटी होगी, बट इलेक्ट्रॉन हमारे पाई एंटी बॉन्डिंग 2py तक ही कंप्लीट हो जाएंगे 15। ओके, अब इसका हम बनाते हैं एमओ डायग्राम। एमओ डायग्राम यहां से मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूं, एन का एन, और यहां पर मैं ओ लिख रही हूं। क्लियर है बोर्ड नीचे तक? ओके, ये तो समझ आ गया होगा। साइड में हम एटम्स लिखेंगे और बीच में क्या लिखेंगे हम, मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल। ओके, ये एटम्स लिख दिए और ये मॉलिक्यूल्स, मतलब इधर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे और बीच में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एनर्जी इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ेगी। ओके, एन 1s और 1s ओवरलैप करेंगे। अब यहां पर भी सेम बात आती है, ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो है इसका 1s थोड़ा कम एनर्जी पर होगा, इसके सारे ऑर्बिटल्स कम एनर्जी पर होंगे, तो हम n को यहां बनाते हैं और o को थोड़ा नीचे बनाते हैं। क्योंकि नियर अबाउट एनर्जी सेम है इनकी, तो ये ओवरलैपिंग करेंगे। ये इस तरह से बन गया, ये 1s 1s और यहाँ पर बना सिग्मा 1s और यहाँ पर बना सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों में। फिलिंग पहला इसमें पेयरिंग, थर्ड इसमें इसकी पेयरिंग। अब यहाँ पर बनाते हैं 2s, 2s से थोड़ा नीचे बना दिया, 2s ओवरलैपिंग, दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इसकी पेयरिंग, थर्ड इसकी पेयरिंग। ठीक है, ये है सिग्मा 2s और ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ओके, अब आते हैं 2p पर। इसको भी ऐसे ही बनाएंगे हम, तीन ऑर्बिटल px py pz, ये px py pz। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था कि px सिग्मा क्यों बना रहा है, py pz पाई क्यों बना रहे हैं, ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसमें px py pz कितने हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें 3, 1 2 3, और इसमें 4 हैं, 1 2 3 4। ओके, अब इसके हम बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर पहले क्या है हमारा, ये है सिग्मा, नहीं ये वाला सिग्मा 2px, पहले आएगा हमारा सिग्मा 2px। पहले वाले डायग्राम में हमने यहाँ पर क्या बनाए थे, py और pz, क्योंकि उनकी एनर्जी कम थी, इसमें इसकी कम है। ठीक है, और यहाँ पे बनेंगे पाई 2py पाई 2pz, और यहाँ पर बनेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग 2py पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz, और यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देख लीजिए, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 4 और 3 7 है, p में 7 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इसमें इसकी पेयरिंग, दो हो गए, थर्ड फोर्थ,
फिफ्थ, सिक्स, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो इसमें चला जाएगा। ठीक है, CO मॉलिक्यूल जो अभी हमने बनाया था इससे पहले, अगर आपसे पूछा जाए कि उसमें एक चीज रह गई थी कि उसका बिहेवियर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो CO मॉलिक्यूल हमारा कैसा था, डायमैग्नेटिक, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड थे। ठीक है, मतलब अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो बिल्कुल भी वहां से डिस्ट्रैक्ट उसकी तरफ, उसमें जो है अट्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं होता। ये जो है पार्शली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर किसी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और वो पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। तो CO मॉलिक्यूल कैसा था पहले वाला, डायमैग्नेटिक, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। NO मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे आप, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो इट इज पैरामैग्नेटिक। ये भी पूछ लिया जाता है पैरामैग्नेटिक क्यों है, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं इसका, बॉन्ड ऑर्डर हाफ NB माइनस Na, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, गिन लीजिए यहां से, ये नीचे वाले सारे बॉन्डिंग है, 4, 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, ये वाला 5, तो कितना आया ये 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। इज इट क्लियर? और कुछ रह गया इसमें, बॉन्ड ऑर्डर हो गया हमारा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है इसका। ठीक है, तो ये हमारा NO मॉलिक्यूल का एमो डायग्राम और एमो कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।